हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ओम फैक्ट। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बुक के बारे में बताने वाला हूँ एंड उस बुक का नाम है वायरस, प्लेग्स एंड हिस्ट्री ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इस बुक के राइटर माइकल B.A. ओल्डस्टोन है। इस बुक में वायरोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया है और स्मॉल पॉक्स, येलो फीवर, मीजल वायरस और पोलियोमाइलाइटिस के बारे में भी बताया गया है। तो चलिए जानते हैं इस बुक के बारे में। Om Fact. Fact on importance of books. फर्स्टली आई विल टेल यू अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ वायरोलॉजी। ये बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग वायरस के ऊपर स्टडी करते हैं। डेमिट्री इवानोव्स्की को फादर ऑफ वायरोलॉजी कहा जाता है। अब मैं आपको वायरस के बारे में बताऊंगा। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही नहीं है। जब ये किसी होस्ट के अंदर होता है तो ये लिविंग जैसा रिएक्ट करता है और जब ये किसी ऑर्गेनिज्म से बाहर रहता है तभी ये नॉन लिविंग जैसा रिएक्ट करता है। वायरस एक प्रोटीन से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर RNA और DNA होता है और यही जेनेटिक मटेरियल किसी होस्ट के अंदर इसे मल्टीप्लाई होने में मदद करता है। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनोलॉजी। ये भी एक बायोलॉजी का ब्रांच है जो इम्यून सिस्टम के बारे में बताता है। इम्यून सिस्टम हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही एक चीज़ है जो हमारे बॉडी को वायरस और डिजीज़ से बचाता है। एक हेल्दी इम्यून सिस्टम का 4 एसेंशियल प्रिंसिपल्स हैं। चलिए देखते हैं वो 4 एसेंशियल प्रिंसिपल्स क्या क्या है। पहला प्रिंसिपल कहता है कि एक हेल्दी इम्यून सिस्टम वही होता है जो किसी इन्फेक्शन को पहचाने और उससे फाइट करे। हमारे बॉडी में 2 टाइप्स के ब्लड सेल होते हैं। पहला RBC रेड ब्लड सेल और दूसरा WBC जो कि वाइट ब्लड सेल है। वाइट ब्लड सेल वो सेल है जो इन्हीं वायरस और इन्फेक्शंस को पहचानता है और उनसे फाइट करता है। इसीलिए वाइट ब्लड सेल को आर्मी ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। सेकेंड प्रिंसिपल कहता है कि एक हेल्दी इम्यून सिस्टम वही होता है जो अपने बॉडी के सेल्स को पहचाने और उन्हें अटैक से बचाए। फ्रेंड्स, आपके इम्यून सिस्टम की खासियत यह है कि वो आपके बॉडी सेल्स को पहचानता है और उसे बाहर की चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा कि अगर किसी को चिकन पॉक्स होता है तो उसे दोबारा कभी चिकन पॉक्स नहीं होता। यही हमारा थर्ड प्रिंसिपल कहता है। एक हेल्दी इम्यून सिस्टम हमेशा अपने पुराने इन्फेक्शन या डिजीज़ को याद करके रखता है और आपकी इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी सेल्स को इस तरह से ट्रेन करके रखता है कि अगर आपको वो इन्फेक्शन वापस इन्फेक्ट करने की कोशिश करे, आपकी बॉडी इजीली उनसे फाइट करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। फोर्थ प्रिंसिपल कहता है कि आपका इम्यून सिस्टम एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन से एंटीबॉडीज़ बनाता है और ये एंटीबॉडीज़ एंटीजन से अटैच होकर पैथोजन से लड़ता है। अब मैं आपको स्मॉल पॉक्स के बारे में बताऊंगा। ये एक इन्फेक्टियस डिजीज़ है जो 2 वायरस के वेरिएंट से कॉज होता है एंड वो 2 वायरस है वेरियोला मेजर एंड वेरियोला माइनर। ये डिजीज़ कहाँ से आया ये अभी भी अननोन है, मगर कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये इजिप्शियन मम्मीज़ के टाइम का है। 18th सेंचुरी यूरोप में इस बीमारी की वजह से 4 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे जा रहे थे और जिन लोगों को ये बीमारी होती थी उनमें से 1/3 लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती थी। मगर एक अच्छी बात ये थी कि ये इंडिया से 1977 तक पूरी तरह ख़त्म हो गई थी। इस बीमारी के की सिम्टम्स स्किन रैशेस एंड वेसिकल्स हैं और ये बाद में पस्ट्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब मैं आपको येलो फीवर के बारे में बताऊंगा। ये एक वायरल डिजीज़ है जो एक टाइप के मच्छर से फैलती है। ये डिजीज़ बहुत ही छोटे समय तक रहती है, जैसे कि 3 से 5 दिन तक। इसके कुछ सिम्टम्स हैं जैसे फीवर, लॉस ऑफ एपिटाइट, मसल पेन एंड हेडेक। मगर येलो फीवर कभी कभी लीवर के डैमेज होने का भी कारण बन जाती है। 2013 में येलो फीवर की वजह से 45,000 लोगों की डेथ हो गई थी। अब मैं आपको पोलियोमाइलाइटिस के बारे में बताऊंगा, मगर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, साथ ही ऑल में क्लिक कर दीजिए। पोलियोमाइलाइटिस को इन्फेंटाइल पैरालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। ये वायरस हमारे खाने के साथ हमारे बॉडी के अंदर आ जाती है और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के विल की ब्लड कैपिलरीज की मदद से
वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर देती है, जिसके कारण हमारी बॉडी की मसल्स काम करना कम कर देती है। ये वायरस छोटे बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए उन्हें पोलियो की वैक्सीन दी जाती है। That's all for today। अगर आपको इस बुक के बारे में और जानना है तो इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।